बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7 जनरल साइंस। आज के जो हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास है वाटर। यानी आज हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर क्या है, वाटर कहाँ से आता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये ज़रूरी क्यों है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि वाटर के जो जायका है या वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इसका कोई कलर ना हो, मतलब कोई डिफरेंट कलर या पीला, रेड, येलो इस तरह कोई कलर ना हो। दूसरा, इसका कोई टेस्ट ना हो, कोई जायका ना हो। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर कि ऑर्डरलेस, कोई बदबू वाली चीज़ें ना हो। अब देखिए, वाटर इंतहाई ज़रूरी है। वाटर डिफरेंट साइकिल्स के ज़रिए हमारे पास, हमारे डैम्स तक या हमारे हम तक पहुंचते हैं। अब वाटर, फ्रेश वाटर की, हम इस चैप्टर के अंदर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए और हमारी एग्रीकल्चरल या डोमेस्टिक लाइफ के लिए पानी का होना ज़रूरी है। और वो पानी फ्रेश वाटर, हमारे पास मरीन वाटर भी है यानी समंदर का पानी भी है, लेकिन वो हम फ्रेश वाटर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम आज इस चैप्टर के अंदर फ्रेश वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी इम्प्योरिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्प्योरिटीज़ हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है वाटर फॉर लाइफ, यानी लाइफ के लिए वाटर का क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए वाटर वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि लाइफ के लिए वाटर इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सेल के बारे में बात करेंगे, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी अगर सेल की हम बात करेंगे तो 70% से लेकर 90% तक किसी भी लिविंग सेल का, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके सेल के अंदर ज़्यादातर हिस्सा पानी का है। जिस तरह 70 से लेकर 90% तक वाटर पर मुश्तमिल होता है। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही, बैक्टीरिया, प्लांट सेल, फंगी सेल, अल्जी सेल, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वाटर पर मुश्तमिल होता है। वाटर पर क्यों मुश्तमिल होता है? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन वाटर के अंदर ही होते हैं, और सेल के अंदर जो बेसिक ज़्यादातर रिएक्शंस हैं वो वाटर के अंदर ही वाटर के अंदर ही पार्टिसिपेट होते हैं। इसलिए वाटर का होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। अब वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर क्या हमारे पास हाई हीट कैपेसिटी होती है, इसके अंदर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें यानी सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है। और इस तरह डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह या प्लांट्स के लिए भी वाटर का होना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि सेल के लिए जो बेसिक चीज़ वो वाटर ही है। अब तीसरी चीज़ हम यहाँ पर यानी दूसरी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, और सोर्सेज ऑफ वाटर। हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ से वाटर आता है हमारे पास। ठीक है। यानी फ्रेश वाटर की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो, अगर हम पूरी वाटर की कैपेसिटी मालूम करते हैं तो दुनिया में 70% वाटर, ये हमें 70% का जो हिस्सा है उस पर वाटर मौजूद है, और इस 70% वाटर में सिर्फ 2 से 3% फ्रेश वाटर मौजूद है, जो हम लाइफ के लिए या डिफरेंट सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह इसके अंदर शामिल है, इंडस्ट्रियल स्केल शामिल है इसके अंदर। तो सोर्सेज ऑफ वाटर हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहली सोर्स हमारे पास क्या होती है, वाटर, यानी बारिश होती है, क्योंकि बारिश से ही हमारे पास पानी आता है दरियाओं के अंदर, और ये दरियाओं से फिर हमारे पास आता है डैम्स के अंदर, और डैम से फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट सूबों के अंदर। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ग्लेशियर्स भी हैं। ठीक है। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ है, रिवर से रेन है, रिवर है, ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम ये वाटर के बेसिक सोर्सेज हैं। इसमें रेन, ग्लेशियर्स, इन रेन और ग्लेशियर से पानी दरियाओं के अंदर आते हैं, और दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं, और फिर डैम से डिफरेंट जगहों तक या डिफरेंट प्लेसेस तक इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, यानी वाटर की इम्प्योरिटीज़ क्या है, यानी वाटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी हैं, वो ख़राब कर देती हैं,
जिस तरह अगर वाटर की इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो वाटर की डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। सबसे पहले चीज़ कोई वाटर के जायका ख़राब है, या वाटर के अंदर टेस्ट हैं, या वाटर के कलर चेंज है, या वाटर के अंदर बदबू है। तो ये क्यों है, इसके अंदर डिफरेंट वजह हैं। अगर पानी के अंदर पेस्टिसाइड्स शामिल हों, या फंगिसाइड शामिल हों, या बैक्टीरिया जर्म्स शामिल हों, या वायरसेस हों, या कोई भी एग्रीकल्चरल सब्सटेंस हो जिस तरह यूरिया वगैरह, ठीक है, या इंसानों की फीसिस वगैरह या दूसरे सब्सटेंस अगर पानी के अंदर आ जाए तो ये पानी को इम्प्योर बना देता है, पानी के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं, जिस तरह DDT हैं, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन वगैरह हैं। उस तरह और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर को ख़राब कर देते हैं। इस तरह हमारे पास सीवरेज का निज़ाम है, ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर के साथ मिलकर उसके अंदर इम्प्योर कर देता है, वाटर को ख़राब कर देता है। तो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, इसमें कुछ हम डिस्कस भी करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर्स की। अब क्लीनिंग ऑफ वाटर को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं, कैसे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ हमारे पास मेथड्स भी हैं, डोमेस्टिक मेथड भी हैं, केमिकल मेथड भी हैं, इस तरह फ़िज़िकल मेथड भी है। तो हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक मेथड, यानी हम घरों के अंदर जो पानी को क्लीन करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, बॉयलिंग, जो हम नॉर्मली घरों के अंदर करते हैं। वाटर को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक, फिर इसको हम कोल्ड करते हैं। यानी अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको अगर 15 से 20 मिनट पर बॉईल करते हैं तो इससे क्या होता है कि जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या जर्म्स होते हैं, या वायरसेस होते हैं, वो इसमें क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम एक केमिकल सब्सटेंस है। इससे क्या होगा कि पोटाश एलम जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो जिसमें फ़िज़िकल मेथड है, इसमें अंदर क्या होता है कि अपने साथ जो कचरा वगैरह होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंद कचरा होता है, उसको छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये नीचे तह में बैठ जाते हैं। फिर इसको हम ईज़िली यहाँ से अलग कर सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर भी शामिल है, ये मशीनें होती हैं जो वाटर को प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट हमारे पास है वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट। इन कुछ टैबलेट्स भी आती है, केमिकल टैबलेट्स होती हैं, इसको हम पानी में डालते हैं, जैसे सोडियम डाइक्लोरो आइसोसाइनोरेट हैं, या हेलोजोन टैबलेट हैं, इसको हम पानी में डालते हैं। तो ये पानी की जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको स्टिक करके इसको चिपका देता है अपने साथ, और इसको ये नीचे तह में बैठ जाती है, और ये बैक्टीरिया और वायरसेस को भी रिमूव कर देता है, ठीक है। यानी इम्प्योर पानी पीने के काबिल हो जाती हैं। और अभी दूसरी बात हम करें कमर्शियल मेथड ऑफ क्लीनिंग, यानी कमर्शियल मेथड है, बड़े पैमाने पर हम इसको कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, फ़िल्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर यानी पुराना मेथड भी है और इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है। और इसके अंदर हम सस्पेंडेड पार्टिकल को इजीली बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फिल्टर पेपर से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। डायग्राम भी गिवन है, आप डायग्राम को देख ले तो आपको यकीनन पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीनेशन, ये भी कमर्शियल मेथड है। यानी क्लोरीन के ज़रिए जब हम पानी के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं तो इससे जो जर्म्स होती है, इस तरह बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ठीक है, और इस तरह वायरसेस हैं, तो क्लोरीनेशन के ज़रिए क्लोरीनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर के अंदर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन वगैरह करके वाटर जर्म्स वगैरह को किल करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट हमारे पास ये डिस्टिलेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, और ये डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है, ये सबसे आला मेथड मेरे ख्याल में डिस्टिलेशन ही है, क्योंकि डिस्टिलेशन से हर किस्म की जरासीम यानी कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी इम्प्योरिटीज़ या कोई भी फिज़िकल के यानी डिस्टिलेशन के मेथड से हम सिर्फ वाटर हमें मिलता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई जर्म्स नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, सिर्फ वाटर ही हमें मिलता है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मेडिकल और लेबॉरेटरीज़ के अंदर यूज़ होता है, डिस्टिल वाटर वगैरह। तो डिस्टिल वाटर ये प्रोसेस क्या है, डिस्टिल वाटर में होता ये है कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो बॉईल के बाद एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो वेपर्स यानी जो गैस में कन्वर्ट होता है, उस गैस को हम डिफरेंट मेथड से इसको हम कैच करके उसको कंडेंस करते हैं, और हमें क्या मिलता है, डिस्टिल वाटर मिलता है।
नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रोसेस जो हम कहते हैं आर ओ। जिस तरह आर ओ प्लांट हमारे घरों के आसपास बिल्डिंग्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। आर ओ प्लांट जिसका नाम है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आर ओ का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी वाटर के सब्सटेंसेस ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारे पास होता है ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, मतलब कि हाई इसमें क्या करते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाते हैं, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर को क्लीन करते हैं। क्लीन करें, इसके अंदर जो जो सब्सटेंस के जो केमिकल्स मौजूद होते हैं या कोई फिज़िकल या कोई भी केमिकल इम्प्योरिटीज़ के अंदर मौजूद होती हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए उसको रिमूव किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को ईज़िली इसको रिमूव कर सकते हैं और पानी को, यानी एक खारे पानी को भी हम मीठा बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस समंदरों के ऊपर या घरों के अंदर जो खारा पानी होता है उसको क्लीन करने के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये बड़े पैमाने पर मौजूद होते हैं जिसमें हम डिफरेंट वाटर के सीवेज वाटर को हम इसके अंदर ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को और डिफरेंट हैज़र्ड्स केमिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, इसमें तालाब वगैरह छोटे दरियाओं के ऊपर या लेक के ऊपर इसको हम बनाते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले यूजेस ऑफ वाटर, यानी वाटर को हम वाटर की यूजेस क्या है। वैसे वाटर के तो यूजेस हज़ारों किस्म के हैं, लेकिन हम कुछ को डिस्कस करते हैं। जिससे हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, एग्रीकल्चरल यूज़, यानी अप्रोक्सीमेट 93% ऑफ वाटर इज़ यूज इन कल्चर, यानी फ्रेश वाटर का 93% का पानी का जो हिस्सा होता है हम उसको एग्रीकल्चर के अंदर यानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस, यानी इंडस्ट्री तकरीबन 99% इंडस्ट्री, यानी बल्कि 100% इंडस्ट्री अब वाटर के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि हर इंडस्ट्री को वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें वाटर के बगैर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, फ्रेश वाटर के बगैर। तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो वाटर की इंतहाई ज़रूरी है। जिससे हमारे पास क्या है, वाटर पीना, कपड़े धोना, ठीक है, कुकिंग करना, वॉशिंग वगैरह, नहाना, घर की दूसरी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देना, ये हम वाटर से ही कर सकते हैं और ये वाटर डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूजेस, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूजेस के लिए भी, यानी वाटर को जब हम देखें, जब दरियाओं के ऊपर डैम्स बनते हैं तो डैम्स पानी को स्टोर करता है और फिर उस डैम्स के ऊपर इलेक्ट्रिक मशीनरी नस्ब की जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन का नाम भी देते हैं। उस मशीनों से क्या करते हैं, यानी जब पानी फ़्लो करता है तो उन मशीनों को, यानी जो हमारे पास जो मशीन होती है उसको घुमाता है, जिसके रिजल्ट में क्या करंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम फिर डिफरेंट इलेक्ट्रिक पावर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं और फिर हमें इससे बिजली मिलती है। तो ये भी वाटर के बगैर चलता है, वाटर के बगैर नहीं चल सकता। ये तो हम डिफरेंट डीजल या पेट्रोल से चलाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वाटर से भी हम इसको यूज़ यानी चला सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, सस्ती बिजली। अब वेस्टेज ऑफ वाटर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह वाटर को बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारे वाटर को बचाने के लिए डैम्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएं, ठीक है, उस पानी को रोकें। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम पानी यूज़ करते हैं तो हम अपने नहाने वगैरह या बर्तन धोने में या दूसरे कपड़े धोने में घरों के अंदर पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, मतलब इसको बहाने से बचाएं। ठीक है, इस डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट प्रोसेस के अंदर गिवन है, हम इस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर को महफूज कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ भी गिवन है, आप उसको अच्छे तरीके से रीड करके उस पर आप कोशिश करें कि आप इसको अप्लाई भी करें घरों के अंदर। थैंक यू।